नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 56 समझेंगे। दुखेश्वन उद्विग्न मनाः सुखेषु विक्तस्पृहः। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख में विचलित न हो, सुख में इच्छाओं से मुक्त रहे, और जिसे राग भय और क्रोध प्रभावित न कर सके वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर मन से बना रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। सामान्य जीवन में हम अक्सर दुखों में परेशान हो जाते हैं और सुखों में अत्यधिक खुशी में खो जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, न ज्यादा खुशी में डूबना, न दुख में बिखरना। यदि हम अपने मन को क्रोध, भय और लालच से मुक्त रखते हैं तो हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 57 समझेंगे। यह सर्वत्राण भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन में अनासक्ति का महत्व क्या है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतुलित रखता है, न अच्छे समय में अत्यधिक खुश होता है, न बुरे समय में दुखी, वही सच्चा ज्ञानी होता है। सामान्य जीवन में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों में खो जाते हैं और दुखों में उदास हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में अपनी बुद्धि को स्थिर और शांत रखना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर सकें। यह श्लोक हमें अनासक्ति और संभाव में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 58 सीखेंगे। यदा संहर्ते छाये कूर्मोंगानी सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने सभी अंगों को अंदर खींच लेता है, ठीक उसी तरह जो इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है उसकी बुद्धि बहुत मजबूत होती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ खतरे में अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी इंसान अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। जब हमारी इंद्रियां बुरे कामों से नहीं भटकती, तब हमारा दिमाग शांत और केंद्रित रहता है। हमारी रोज की जिंदगी में बाहर की चीजों से आकर्षित होना बहुत आसान है, चाहे वो कोई काल्पनिक चीज हो या कोई और मजेदार काम। हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, ताकि हम जिंदगी में शांति और संतुलन पा सकें। ये श्लोक हमें इंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन रखने का संदेश देता है। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 59 सीखेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो इंद्रियों के विषय हैं, भोजन ना करने वाले व्यक्ति से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी आनंद की चाहत बनी रहती है। मगर जो सबसे ऊंचे सच को जान लेता है, उसकी इंद्रियां खुद ब खुद विषयों से हट जाती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम इंद्रियों के विषयों मतलब सुख दुख देने वाली चीजों से दूर रहते हैं, तो भी मन उनका आकर्षण महसूस करता रहता है। सिर्फ बाहर से त्याग करने से मन का ये खिंचाव खत्म नहीं होता, लेकिन जब कोई उस परम तत्व, उस परमात्मा को जान लेता है, तो इंद्रियों का ये खिंचाव भी अपने आप खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में जब तक मन उस सबसे बड़े आनंद की तरफ नहीं मुड़ता, तब तक दुनिया की चीजें हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। लेकिन जो उस आत्मा के सुख को जान लेता है, उसे इन छोटी मोटी खुशियों में दिलचस्पी नहीं रहती। ये श्लोक हमें सिखाता है कि असली आनंद की खोज करो और अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 60 को समझेंगे। यथतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अरे अर्जुन, चाहे इंसान कितना भी समझदार क्यों न हो, उसकी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। वे बलपूर्वक उसका मन खींच लेती हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियां बहुत मजबूत होती हैं। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो इंद्रियां आपको भटका सकती हैं। वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे जब हम किसी काम में ध्यान लगा रहे हैं तो एक छोटी सी आवाज या दृश्य हमारा ध्यान खींच लेता है। यह इंद्रियों की शक्ति है, इसलिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण सीखना चाहिए। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए हमेशा सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 61 को समझेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशः हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का मतलब है कि जो इंसान अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू रखता है और भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर और मजबूत हो जाती है।
आप सोच रहे होंगे कि इंद्रियों से क्या मतलब है। हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी इंद्रियां हैं। जिंदगी में कई बार ये इंद्रियां हमें भटका देती हैं। कभी अच्छा खाना देखकर, कभी कोई मनमोहक दृश्य देखकर, या फिर कोई सुरीली आवाज सुनकर हमारा ध्यान भटक जाता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है और अपने मन को भगवान पर लगाना है। यही असली आत्मनियंत्रण है। तो दोस्तों, आज का यह श्लोक हमें इंद्रिय संयम और एकाग्रता का पाठ पढ़ाता है। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 समझेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते, कामः कामात् क्रोधो भिजायते। इसका मतलब है, जब हम बार बार इंद्रियों से जुड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं तो उन चीजों के लिए आसक्ति पैदा हो जाती है और लगाव से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी ना होने पर गुस्सा आता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें बता रहे हैं कि इच्छाओं के बारे में सोचने से मन में लगाव पैदा होती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो यह लगाव गुस्से में बदल जाती है। इस श्लोक में हमें यह सिखाया जाता है कि कैसे हमारी सोच का चक्र हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाता है। तो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने मन को नियंत्रण में रखें और लगाव से दूर रहें, ताकि हम गुस्से और दुख से बच सकें। यह श्लोक हमें जीवन में इच्छाओं और गुस्से के बीच के संबंध को समझने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 समझेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब यह है कि क्रोध से हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम से हमारी याददाश्त चली जाती है, याददाश्त जाने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से हमारा विनाश हो जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जब गुस्सा हमारे मन में आता है तो हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारी यादें धुंधली हो जाती हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ये श्लोक यह भी कहता है कि कैसे गुस्सा, जो कि एक छोटा सा भाव है, हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए हमें दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए और गुस्से से दूर रहना चाहिए, ताकि हम समझदारी से और शांति से जीवन जी सकें। भगवद गीता का यह श्लोक हमें खुद पर नियंत्रण रखने और शांति का महत्व सिखाता है। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 64 समझेंगे। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण, आत्मवश्यर विधि आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। जब हम मोह और नफरत से ऊपर उठ जाते हैं और बिना किसी लालच या गुस्से के अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हैं तो हमें दिल की शांति मिलती है। जिंदगी में हम सबको अपनी इंद्रियों से अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव होते हैं। श्री कृष्ण जी हमें सीख देते हैं कि अगर हम बिना किसी चाहत या नफरत के अपने मन को शांत रखते हुए इंद्रियों पर नियंत्रण करें तो हमें सच्चा सुकून मिलता है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कभी किसी चीज से जुड़ जाते हैं या कभी किसी से बैर रख लेते हैं, लेकिन अगर हम इन सब भावनाओं से आजाद होकर खुद पर काबू रखते हुए काम करें तो मन की शांति और दिल का संतुलन पा सकते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक हमें खुद पर नियंत्रण रखने और मन की शांति पाने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 65 समझेंगे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है, जब मन शांत और प्रसन्न चित्त होता है तब सभी दुखों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है और हम अंदर से शांत और संतुलित होते हैं, तभी हमारे सभी दुख समाप्त होते हैं। प्रसन्न चित्त होने का अर्थ है कि हम जीवन में आने वाली परेशानियों से प्रभावित हुए बिना अपने मन को स्थिर रखें। इस श्लोक का सीधा संबंध हमारे जीवन से है। जब हम दुख या चिंता में फंस जाते हैं तो हमारी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती, लेकिन यदि हम मानसिक शांति बनाए रखें तो हमारी बुद्धि सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है और दुख भी दूर होते हैं। इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है कि शांति और प्रसन्नता ही हमें जीवन के सभी दुखों से मुक्त कर सकती है। धन्यवाद।